अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार स्प्रिंग रोल, वो भी बग़ैर ऑयल के और लो कार्ब के। जो मेरे बहन भाई कीटो डाइट पर हैं और रमज़ान में पकौड़े समोसे मिस नहीं करना चाहते, तो आज की रेसिपी आप सबके लिए बहुत ही ख़ास है। मेरे पास फरमाइश भी थी लो कार्ब्स वाली रमज़ान के लिए रेसिपी शेयर करें, तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, वो भी लो कार्ब में और वो भी बजट में रहते हुए बग़ैर किसी खर्चे के। आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं और रमज़ान में वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ये नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑयल बहुत महंगा है। वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करें, बेहतरीन भी है और बजट में भी है। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हाफ कप मैं इसमें डालूंगी चिकन का कीमा, ठीक है। आप मटन और बीफ का भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आंच को तेज़ रखेंगे और तेज़ आंच पे हमने चिकन को और लहसुन अदरक को अच्छा भून लेना है और चिकन में से जितना भी पानी निकलेगा उसको ड्राई करना है। चिकन और लहसुन अदरक अच्छा सा भून जाए, 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इसको भूनना है। अब ये देखें चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। तो ये एक छोटे साइज़ की गाजर लंबाई में कटी हुई मैं इसमें डालूंगी और बंद गोभी का छोटा पीस लिया था, तो वो मैं आधा इसमें डाल रही हूँ। एक छोटी साइज़ की मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। इसके अलावा इसमें हरी प्याज तकरीबन 1 अदद जाएगी। मैंने सब्जियों को लंबाई में काटा है, आप छोटा छोटा करके भी इसमें डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी। 2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी थोड़ा सा देसी टच देने के लिए। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सिरका वाइट विनेगर और हाफ टेबल स्पून चिली हॉट सॉस। इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए आंच को तेज़ करेंगे। तेज़ आंच पे हमने 2 मिनट इन सारी चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे हम सब्जियों को पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो सब्जियां जो है ना वो नरम हो जाएंगी और फिर स्प्रिंग रोल का मज़ा नहीं आएगा। आंच को हल्का नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, इस सब्जियों से पानी निकलेगा और फिर पानी ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा और सब्जियां बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो ये देखें तेज़ आँच पर मैंने 3 मिनट इनको मिक्स किया है। अब देखें पानी इसमें ज़रा बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमने तेज़ आँच पर इसकी मिक्सिंग की है। अब ये जी हमारे पास स्टफिंग तैयार हो गई है, बड़ी मज़ेदार सी। ये देखें इस तरीके से क्रंची सब्जियां होनी चाहिए, तभी हमारे मज़ेदार स्प्रिंग रोल तैयार होंगे। इसको हम साइड पे रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब आ जाता है जी इस रेसिपी का मेन पार्ट, लो कार्ब में ये रेसिपी कैसे बनने जा रही है। तो हम यहाँ पे शीट किस तरीके से बनाएंगे। अब लो कार्ब में समोसा या फिर रोल बनाने के लिए अमूमन लोग जो है वो बादाम का पाउडर या फिर खोपरे का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलेंगे, रेसिपी को आपने मिस नहीं करना है। 1 कप हमने लिया है पानी का, आधा कप हम यहाँ पे लेंगे बेसन का। 1 कप पानी, आधा कप बेसन। अब आप कहेंगे कि बेसन में तो काफ़ी सारे कार्ब्स होते हैं, तो रेसिपी आप देखते रहें तभी समझ आएगी। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, 1 अदद अंडा। अंडा आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप कीटो डाइट पर हैं तो फिर आप इसमें अंडा लाजमी डालें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की हम बनाएंगे मांडा पट्टी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बाउल में सबसे पहले तो मैंने डाल दिया है अंडा। मैं फिर कहूँगी अंडा नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। और आधा कप हम इसमें डालेंगे बेसन का, इससे ज़्यादा हमने बेसन नहीं लेना। और 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी का। पानी का रेशो इसमें ज़्यादा जा रहा है, बेसन इसमें कम जाएगा। अंडा हमने इस वजह से डाला है ताकि ज़्यादा पानी डालने की वजह से रोल आपसे हैंडल अच्छे से हो जाए। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक का, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। काम को आसान करने के लिए आप चाहें तो इसको मिक्सर में डालें, इसको ब्लेंड करें। ये बहुत अच्छा स्मूथ जो है ना पेस्ट आपके पास तैयार होकर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी। बस इसमें गुठलियाँ किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं अब इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, हल्का सा ये वाइट हो गया है। मैंने इसको इतना मिक्स किया है और ये बिल्कुल ये देख रहे हैं इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं है, ये इतना स्मूथ होना चाहिए। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं अगर आपको डाउट हो कि इसमें गुठलियाँ वगैरह हैं। अब देखें ये बैटर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है,
एक अदद बड़ा पैन लेना है। इसमें हम डालेंगे पानी और पानी को मैंने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें एक और पैन चाहिए होगा, मैं छोटे साइज़ का पैन ले रही हूँ ताकि पोर्शन जो है ना वो कंट्रोल में रहे। पैन को हम हल्का सा गर्म करेंगे और थोड़ा सा मैंने टिश्यू पेपर में डाला है ऑयल और हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे ताकि जब हम बैटर इसमें डालें तो इस पर चिपके नहीं। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा ग्रीस किया है। पैन को हल्का सा हमने गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसमें मैं 1 सर्विंग स्पून जो है वो डाल रही हूँ बैटर का। ठीक है, वो भी मैंने भर के नहीं डाला है। अब हल्का सा इसको पूरे पैन में हमने अच्छा सा फैला लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको अच्छा सा फैलाना है। ये जितना बड़ा आप इसको कर सकते हैं आपने इसको बड़ा करना है। और इसके बाद जो इसका एक्सेस है वो हमने निकालना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल पतली सी लेयर हमारे पास आ जाएगी और इसको हम पैन में रख देंगे। आंच को मैंने हल्का रखा हुआ है और इसको हमने इतना पकाना है कि ये शीट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। तो ये देख रहे हैं, ये हल्की हल्की सी ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। जब इस तरीके से ये हो जाएगी तो हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से हल्का सा किनारों से इसको इस तरीके से कट लगाना है। इससे क्या होगा कि ये शीट जो है ना वो इजीली निकल कर आ जाएगी। और इसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको निकाल लेना है। ये देखें जी, बिल्कुल हल्के हाथ से, जल्दबाजी नहीं करनी। गरम भी है तो बहुत एहतियात से हमने ये शीट निकालनी है, बहुत आराम से निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पैन को हल्का सा ग्रीस किया था। और ये देखें, हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है, ये बेसन से बनी हुई शीट है। तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल होगी लेकिन ये निकल आएगी आराम से। ये देखें जी, ये देखें, ये ज़बरदस्त हमारी स्प्रिंग रोल की शीट तैयार हो चुकी है। इसको हम रखेंगे प्लेट में। अब देखें, ये फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। तो हमने क्या करना है, आपने ब्रश को हल्का सा पानी से जो है इसको गीला करना है और बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी आपने इसके ऊपर लगाना है ताकि इसमें मॉइस्चर बरकरार रहे और ये ड्राई ना हो। और इसको मैं टिश्यू पेपर से कवर कर दूंगी और इस तरह से हमने सारी शीट्स जो है वो तैयार कर लेनी है। ऊपर से मैंने इसको गीले कपड़े से कवर कर दिया था ताकि शीट्स हमारी नरम रहें और ये अकड़े नहीं। आधा कप बेसन और 1 कप पानी से तकरीबन आपकी 6 से 7 रोल की पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अगर बड़े साइज़ की आप बनाते हैं तो ये 4 से 5 बनेंगी। ठीक है, और एक अगर हम रोल की पट्टी की बात करें, ये देखें ये इतनी पतली है तो एक रोल की पट्टी में तकरीबन 2 से 3 टीस्पून बेसन का यूज़ हुआ है, बाकी सारा का सारा पानी है। तो आपको एक स्प्रिंग रोल में 2 से 3 नेट कार्ब्स मिलेंगे क्योंकि हमारे स्प्रिंग रोल का जो साइज़ है वो भी छोटा है। अगर आप बड़े साइज़ का बनाते हैं उसमें भी आपको तकरीबन 3 से 4 नेट कार्ब्स आपको मिलेंगे जो कि बेहतरीन है अगर आप कीटो डाइट पर हैं। अब हम स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। रोल की पट्टी रखेंगे और बैटर मैंने वही वाला लिया है जिससे हमने ये शीट्स तैयार की हैं। ठीक है, अब हमने इसमें डालनी है स्प्रिंग रोल की स्टफिंग। ठीक है, ये जितनी डालना चाहें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसको साइडों से पहले ये बैटर लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं जब हम इसको रोल करें। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और इधर से भी इसको मोड़ देंगे और फिर ऊपर की तरफ से इस तरीके से हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए ज़बरदस्त सा हम ना स्प्रिंग रोल बना लेंगे। ये देखें, और दोबारा से हम इसको हल्का सा यहाँ पे बैटर लगा देंगे। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं अगर आप बैटर नहीं लगाना चाहते या फिर इस बैटर की एक और शीट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बैटर इतना है कि एक और शीट आराम से बन जाएगी। तो इस तरीके से ये ज़बरदस्त हमने स्प्रिंग रोल बना लेने हैं। इस पॉइंट पे आप काफ़ी सारे बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। बस ये छोटी सी मेहनत जो है आप रमज़ान से पहले करके रखें, रमज़ान में आपका काम आसान हो जाएगा। अब हमने इसको फ्राई कैसे करना है देखें। अगर तो आप इसको ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सैंडविच मशीन का इस्तेमाल करूंगी। आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सैंडविच मशीन आपके पास नहीं है तो। इसको हल्का सा हम ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, चाहें तो कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो घर में वेजिटेबल ऑयल होता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसमें स्प्रिंग रोल रखें तो इसके साथ चिपके नहीं और वो सख्त अकड़े नहीं। तो हल्का सा ऑयल भी ज़रूरी
है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ऑयल को निकाल दें। और इसमें हम स्प्रिंग रोल डाल देंगे, वैसे भी ये छोटे से हैं तो इसमें आराम से आ जाएंगे। और इसको हम बंद करेंगे और इस पर बस हम कलर आने देंगे। आप चाहें तो ये सारा काम पैन पे भी कर सकते हैं, उसमें भी हल्का सा ग्रीस लगा के आप हल्के से इसको सेक सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं बगैर ऑयल के। मैं आपको इससे पहले लास्ट रमज़ान में भी बनाना सिखा चुकी हूँ स्प्रिंग रोल, इसी सैंडविच मशीन में। तो ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इसको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। कीटो डाइट पर अगर आप हैं तो आप इसमें ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल डालें, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। क्योंकि आप कीटो डाइट पर हैं तो इसमें आप लो कार्ब तो ले रहे हैं, लेकिन आप इसको ऑयल में फ्राई कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसको बस दोनों तरफ से हमने कलर आने देना है मीडियम आंच पे। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो बस हमने इनको निकालना है। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आप चाहें तो बगैर ऑयल के इसको बना सकते हैं, चाहें तो हल्के से ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं, वो भी लो कार्ब में। तो देखें जी, कितनी मज़ेदार रेसिपी हो गई है। डाइट पर हैं, वज़न कम कर रहे हैं, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान को भरपूर तरीके से आपने एंजॉय करना है और समोसे पकोड़े मिस नहीं करने हैं। तो इनको आप बनाएं ज़रूर, लेकिन हेल्दी तरीके से। ये देख रहे हैं कितने क्रिस्पी माशाल्लाह से हमारे ये रोल तैयार हुए हैं। एक रोल में तकरीबन हमने 3 से 4 टीस्पून, 3 टीस्पून या 4 टीस्पून जितना इसमें बेसन यूज़ हुआ है, बाकी सारा का सारा पानी है। अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग रोल के कार्ब्स की बात करें तो इसमें आपको एक रोल में तकरीबन 3 से 4, वैसे ये छोटा रोल है तो इसमें आपको 2 से 3 नेट कार्ब्स मिलेंगे। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप कार्ब्स ले रहे हैं। आप रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 मरतबा तो ये आराम से खा सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने।